नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर दोनों सदनों में जोरदार बहस हुई है, जो सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में जारी रही। ये बहस कुल 2 दिन चली और राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक महत्व और राजनीतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक किया और लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये भारत माता के विभिन्न स्वरूपों सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के माध्यम से मातृभूमि की वंदना का प्रतीक है। अमित शाह ने वंदे भारत के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश और दुनिया में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर आज तक उसने वंदे मातरम का विरोध किया और इसे राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया है। गृह मंत्री ने अंग्रेजों के शासनकाल में इस गीत को गाने वालों पर हुई सजा और कोड़ों की घटनाओं पर भी जिक्र किया और इसी के साथ ही वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भिकाजी कामा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वंदे मातरम और तिरंगे झंडे की राष्ट्र की पहचान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख भी किया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे तुरंत पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को राष्ट्रीय नारा बनाया था और आज सरकार इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का अपमान कर रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है और केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान सरकार इसे अपने गुनाह छिपाने के कवच के रूप में प्रयोग कर रही है। उन्होंने आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया और पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस ने इस गीत के जेल में कौन कौन गाया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी भी भारत माता के बच्चे हैं, उन्हें इस बहस में शामिल किया जाना चाहिए। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने वंदे मातरम को देश की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि सिर्फ गीत का उत्सव नहीं बल्कि देश की वर्तमान सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर है। उन्होंने आलोचना की है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में देश टुकड़ों में बंट रहा है और ध्रुवीकरण आम जीवन का हिस्सा बन गया है। बीजेपी सांसद राधा मोहनदास अग्रवाल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो बाबर और बाबरी मस्जिद जैसे पुराने मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा और कहा कि सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर केवल राजनीतिक एजेंडा चला रही है। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को दोपहर 1 बजे शुरू हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने बहस की शुरुआत की और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका समापन किया है और इसी के अलावा अन्य भाजपा सांसद जैसे के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, सत्यपाल शर्मा और राधा मोहनदास अग्रवाल ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। चर्चा के दौरान कई बार हंगामा भी हुआ। विपक्ष और पीठासीन की चेतावनियों को बावजूद भी सदन अनियंत्रित हो गया। अंत में कार्यवाही देर शाम 8 बजे स्थगित कर दी गई और इसे अगले दिन सुबह 11 बजे फिर से शुरू किया जाना निर्धारित किया